अजीत पवार का जब हादसा हुआ तब उनके पास 4 मंत्रालय थे, उसमें से जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसमें उसी दिन यानी कि 28 तारीख को अजीत पवार का ये हादसा हुआ और 28, 29 और 30 ऐसे 3 दिन हैं जिनमें इस पूरे मंत्रालय में 75 अलग अलग जो सर्टिफिकेट्स थे वो इशू किए गए। अब कहा जा रहा है कि अधिकारियों के तौर पर ये हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन इस पूरे मामले में अब इम्पोर्टेंट डिटेल्स सामने आ रहे हैं। खुद अक्षय जैन हमारे साथ है कांग्रेस के। एग्जैक्टली क्या मामला है ये, थोड़ा विस्तार से बताइए। 28 तारीख को अजीत पवार जी का देहांत हुआ और एक्सीडेंट में बहुत ही शॉकिंग था। और उस दरमियान पूरे महाराष्ट्र से जो कार्यकर्ता है, लोग है, जनता है, वो बारामती यानी पुणे में दाखिल हो रही थी। और उसी वक्त उनके पास जो मंत्रालय था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, उस मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी और कुछ अधिकारी जो जिस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर माइनॉरिटी स्टेटस का जो सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर पिछले 3 महीने से स्टे लाया हुआ था स्टेट गवर्नमेंट ने, और कोई भी सर्टिफिकेट बांटा नहीं जा रहा था। 27 जनवरी तक एक भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। लेकिन 28 तारीख को जब सुबह इनका एक्सीडेंट में डेथ होती है, उसके कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री की ओर से स्टेटमेंट आता है कि ये जो 3 दिन का दुख यानी ये कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं होगा और कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मॉर्निंग रहेगा और सभी को छुट्टी दी गई। उसके बावजूद शाम में कुछ अधिकारियों ने 75 सर्टिफिकेट्स का एक्सेप्टेंस किया उसको और उसको अलॉट करना शुरू कर दिया। यदि आपको शर्म आनी चाहिए थी उन अधिकारियों को जिन लोगों ने नहीं किया है। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर का एक्सीडेंटल डेथ हुआ है और वो सर्टिफिकेट जो है 3 महीने से उसके ऊपर बंदी थी, स्थगिति दिया हुआ था, स्टे दिया था, और उसके बावजूद आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ लाखों रुपए के लिए इन लोगों ने वो बांटना शुरुआत कर दी। तो उन चीज़ों के हमारे पास में सब जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आते गए उसको हमने सामने लाते गए। थोड़ी डिटेल्स आपके पास है वो साझा कीजिएगा, क्योंकि ये साफ साफ से दिखाई दे रहा है कि ऐसे कुछ स्कूल है, ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो ये फ़ायदा चाहती थी कि वो माइनॉरिटीज़ के अंडर आए, ताकि उन्हें आने वाले वक्त में सिर्फ फंड्स ही नहीं बल्कि टीईटी के एग्ज़ाम्स हो, ऐसे अलग अलग उन्हें फ़ायदे मिले। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। माइनॉरिटी स्टेटस जब मिलता है किसी संस्था को, उसके बेनिफिट्स काफ़ी है। वो राइट टू एजुकेशन के अंदर नहीं आती है। उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन्स मिल जाती है। करोड़ ऑफ रुपीज़ का फंड्स उन संस्थाओं को दिया जाता है अपना डेवलपमेंट के लिए, नए बिल्डिंग्स के लिए, और बाकी बहुत सारी जो भी कुछ सुविधाएं देती है कि गवर्नमेंट को, तो उसके लिए स्पेशल फंड्स दिया जाता है। उसके बाद जो भी कोई प्रमोशंस होता है उस प्रमोशंस के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, वो चीज़ भी उसके अंदर थी। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो बेनिफिट होना चाहिए उस चीज़ के लिए इनका आर्थिक व्यवहार एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसमें कुछ एजेंट्स है बाहर के जो इन्वॉल्व है, कुछ ऑफिसर्स है, और वो सब पूरा टीम मिला के जो है नया मिनिस्टर कौन आएगा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, उससे पहले हम लोग चलो जो भी पेंडिंग है उनको अपन दे डालते हैं। सो वो देने के चक्कर में इन लोगों ने 75 सर्टिफिकेट्स एक साथ दिए गए। अब जैसे उसमें एक पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, पोद्दार चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली, जिसके 25 स्कूल्स को एक साथ में 29 तारीख को सर्टिफिकेट दिए गए। अब वो किस बेसिस पे दिए गए, उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है, सही है, गलत है, उस चीज़ की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस चीज़ की डिमांड हमने महाराष्ट्र के सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, सुनेत्रा पवार जी जो है अभी जिनके पास वो मिनिस्ट्री दी हुई है अजीत दादा के पास, उनके ऊपर उनके पास भी हमने डिमांड की है कि इन सभी चीज़ के ऊपर जो भी लोग इसके अंदर दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है। देखो, 3 दिन का तो गवर्नमेंट मतलब हॉलीडे नहीं, लेकिन जो 3 दिन का जो मॉर्निंग था उसमें एक बात तो क्लियर थी कि सरकारी काम जो होते हैं वो इतने मतलब जल्दबाजी से नहीं होते। जब बाद में फिर सरकारें आती है, कैबिनेट होती है, फिर अप्रूवल्स लिए जाते हैं। तो क्या आपका ये एलिगेशन है, क्या आपका ये आरोप है कि यहाँ पैसों की लेन देन हुई है? सर, मैं आज तक के माध्यम से आज पूरे देश में एक बात जनता से करना चाहूँगा कि जब कोई सरकारी दफ्तर में हमारा कुछ काम होता है तो जब समय हो जाता है उसके बाद कोई काम नहीं होता है। बोलते कि सर आज समय खत्म हो गया, आप कल आइए। यहाँ पर 6:57 यानी 6:57 पे 57 मिनट्स पे सैंक्शन किए गए हुए, अप्रूवल दिए हुए हैं। शाम में छुट्टी के दिन आप 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे लेटर्स का इशुएंस क्यों दिया हुआ है? क्यों? जब जिस टाइम पे जब कॉमन मैन का जब कुछ काम होता है तब ऑफिसर्स, यही ऑफिसर उस वक्त डिनाई करते हैं, उस वक्त तो परमिशन नहीं देते हैं। और उस टाइम पे, इस टाइम पे जो है ये सब ऑफिसर्स ने पैसे की लेन देन करके सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। और बहुत सारी जो बड़ी संस्था है जिनका पॉलिटिशियंस के साथ हो या ब्यूरोक्रेट्स के साथ में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स है, उन लोगों को ये सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगभग 75 ऐसे अलग अलग प्रमाण पत्र है जो सिर्फ 3 दिन में इशू किए गए, जहां सरकार चल नहीं रही थी, क्योंकि 3 दिन का ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने बोल दिया था कि 3 दिन का शासकीय दुखौटा जिसे कहा जाता है वो होगा। लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि अभी
मुख्यमंत्री कार्यालय से यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस से ये कंफर्मेशन मिला है हमें कि इस पूरे मामले को अब स्थगिति दी गई है और इस पूरे मामले में अब उच्च स्तरीय जांच होगी जिसमें बड़े अफसर आएंगे, वो इसकी जांच करेंगे और ये 2 दिन में और 3 दिन में, मतलब जो चीज़ अक्टूबर से पूरी बंद थी वो 2 दिन में अजीत पवार जाने के बाद कैसे इशू की गई, किसके कहने पे की गई और जहां वो डिजिटल साइंस वहां इस्तेमाल होते हैं वो किन अधिकारियों के, इस सभी को अभी जांचा जाएगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।